कृषि में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ड्रोन का दौर शुरू हो चुका है। अब कृषि कार्यों में आप देखेंगे कि ड्रोन का इस्तेमाल आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। इससे कहीं न कहीं किसानों को तो फ़ायदा होगा, साथ-साथ हरियाणा में ड्रोन पायलट की ब्रिगेड जो है वो तैयार की जा रही है सरकार के द्वारा और यहाँ इस केंद्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप ये जो युवा देख रहे हैं, ये भावी पायलट है जो ड्रोन उड़ाएंगे और ये प्रशिक्षण जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। खास तौर पर हमारे साथ कृषि अधिकारी हैं डॉक्टर सतेंद्र यादव, उनसे जान लेते हैं कि एआई का और ड्रोन का किस तरह से कृषि में इस्तेमाल किया जाएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एआई जिसको लेकर तमाम तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं, कृषि में किस तरह से इस्तेमाल है, दूसरा ड्रोन कैसे किसानों तक पहुंचे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है किसी भी देश की अगर हम प्लानिंग और पॉलिसी की बात करते हैं तो वो हमारा डिपेंड करता है सैंपलिंग के ऊपर। तो अभी हमारा जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हम जिनको बोलते हैं वो मैनुअल होते हैं और स्टाफ की कमी होने की वजह से और कई सारे खामियों की वजह से वो ठीक से नहीं हो पाता। तो अभी हम लोग उसके साथ में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ड्रोन के द्वारा, और जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हमारे हैं वो सब ड्रोन के द्वारा किए जाएंगे, और उनके एनालिसिस के बाद में हम ये सारा काम जो है वो ड्रोन के द्वारा करने वाले हैं। तो एआई किस तरह से रोल अदा करेगी इसमें। एआई का मतलब ये होता है कि एक तरह का जो आदमी की इन्वॉल्वमेंट के बिना और आदमी का जैसा कार्य करना, हम उसको बोलते हैं कि लगभग लगभग आपको पूर्ण रूप से सटीक प्रमाण मिल जाते हैं। तो ड्रोन जो है वो प्रिसीजन फार्मिंग में ऐसा कर सकता है। जैसे मैं बताऊं कि हम लोग अगर ड्रोन को क्रॉप के ऊपर से फ्लाई करते हैं और हम क्रॉप का एस्टिमेशन निकालते हैं, जैसे किसान जो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो कुछ दिन में अंदाजा बता देते हैं कि इस एकड़ से इतनी पैदावार आने की संभावना है। तो ये उसका एक आई एस्टिमेशन होता है। उसी तरह से हम लोग ड्रोन को उसमें एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ड्रोन जो है वो प्रिडिक्ट करके बता देगा कि पैदावार कितनी आने वाली है। दूसरा कि बीमारियों का बता देगा, जिस हिसाब से हम लोग कैनोपी बोलते हैं, NDVRI इंडेक्स बोलते हैं, तो उसके हिसाब से हम बीमारियों का पता लगा सकते हैं ड्रोन से। तो ड्रोन के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि वो पत्तों का साइज देख के, पत्तों का कलर देख के वो एक तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है कि ये बीमारी आने वाली है एडवांस में। तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल अब खेती में बढ़ने वाला है, उसका फ़ायदा किसानों को ज़रूर मिलेगा, लेकिन साथ-साथ प्रदेश के युवाओं को जिस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके बाद रोज़गार के नए अवसर इस क्षेत्र में हो सकते हैं। हमारे साथ इस केंद्र के सीईओ हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या खास तरह का प्रशिक्षण रखा गया? कितने युवा अब तक जो हैं, ये ट्रेनिंग ले चुके हैं और आगे क्या लक्ष्य रखा गया? जैसे अभी तक हमने 60 किसानों को ट्रेन किया है। लक्ष्य हमारा फिलहाल 500 फार्मर्स को जो हरियाणा सरकार का है, उनको ट्रेन करना है। और उस ट्रेनिंग के साथ-साथ जो हम बेसिक ट्रेनिंग के साथ-साथ इनको ड्रोन उड़ाने की का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें अभी हमने जैसे शुरुआत की हुई है स्प्रे की, चाहे वो खाद का स्प्रे है नैनो यूरिया का, चाहे वो पेस्टिसाइड का स्प्रे है। इसके साथ-साथ हम इनको थोड़ा ज्ञान, जो अभी आपने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में भी इसके इस्तेमाल का बताया, ब का इस्तेमाल करेंगे। सो जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में क्या होगा कि डेटा सेट्स पे डिपेंड करता है ये। तो डेटा सेट्स जितने अच्छे हमारे पास होंगे, जैसे हमने ड मशीन, उसमें मशीन लर्निंग का रोल आ जाता है। मशीन लर्निंग, मशीन को हम बता देंगे भई जब आपको ये रंग नज़र आ रहा है इस फ़ोटो में, तो इसका मतलब ये बीमारी है, इतना रंग बढ़ गया तो ये बीमारी है, तो और इस पे इतना स्प्रे गिरेगा, इस पे इतना गिरेगा। तो ये डेटा सेट्स जब सिस्टम के अंदर चले जाएँगे, तो मशीन लर्निंग के थ्रू, अभी तो ये एक लेवल से स्प्रे कर रहा है, फिर ये जब उसके साथ इंटरफ़ेस में आ जाएगी ये इन्फॉर्मेशन, तो जहाँ जितना कम स्प्रे चाहिए उस डेटा सेट्स के बेस पे वहाँ कम करेगा, ज़्यादा चाहिए वहाँ ज़्यादा करेगा। किसी पैच में जहाँ पे उसके स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे वो स्प्रे के टाइम स्प्रे नहीं करेगा। मतलब इस आर्टिफ़िशियल तरह से इंटेलिजेंस और मशीन टेक्नोलॉजी लर्निंग। का इस्तेमाल किया जा रहा है, युवाओं के रोज़गार की दृष्टि में आने वाले दिनों में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ ही रही है। जब मशीन्स आ जाएँगी, मशीन के साथ-साथ कई चीज़ें आती हैं। रोज़गार मशीन बनाने वालों के लिए बढ़ता है, मशीन इस्तेमाल करने वालों के लिए बढ़ता है, मशीन मेंटेनेंस करने वालों के लिए बढ़ता है। और जब पैदावार बढ़ती है, तो लोगों के दिमागों में विचार भी और कई तरह के आते हैं, वो डाइवर्सिफ़ाई भी कर पाते हैं। तो खेती में इटसेल्फ अपने आप में, वहाँ पे भी कई तरह की और चीज़ें बढ़ती हैं, क्योंकि अब उनकी आमदनी बढ़ गई है, तो वो दूसरा चीज़ें सोच पाते हैं। तो वो इनडायरेक्ट फ़ायदा है। डायरेक्ट फ़ायदा जैसे मैंने बताया, मशीन बनाने में, रोज़गार। मशीन चलाने में, मशीन के मेंटेनेंस करने में, ये डायरेक्ट फ़ायदे हैं इस मशीन के।
तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल खेती में अब शुरू हो चुका है और एआई जिसका इस्तेमाल अब आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है, उसका फ़ायदा कहीं न कहीं किसान को तो मिलेगा ही। साथ-साथ जो युवा आप देख रहे हैं, जो ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं, इनके लिए भी नए अवसर उपलब्ध होंगे, किसानों के लिए मददगार होगा। हमारे साथ कृषि विभाग के उप निदेशक वजीर सिंह जी हैं। किसान के लिए आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, तो क्या कुछ लाभ इन दोनों टेक्नोलॉजी के होने वाले हैं? जी, जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल कृषि मज़दूरी की समस्या का बहुत अधिक है। किसानों को समय पर मज़दूर नहीं उपलब्ध हो पाते, जिससे वो बहुत सारी कृषि क्रियाएँ नहीं कर पाते, चाहे वो स्प्रे करना है या फिर दूसरे कटाई करनी है या दूसरे काम करने हैं। लेकिन ड्रोन के आने से सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी, क्योंकि एक तो ड्रोन का प्रिसाइज़ एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ड्रोन जो जो स्प्रे होगा, यूनिफ़ॉर्म स्प्रे होगा, और यूनिफ़ॉर्म स्प्रे करने से जहाँ आपका जो आप भी जो यूरिया का स्प्रे कर रहे हो या दवाइयों का स्प्रे कर रहे हो, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आएगी, एफिशिएंसी 90% तक आएगी। और दूसरा उत्पादन बहुत अच्छा होगा, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से इसमें बहुत सहायता होगी। किसानों को जो उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो डेफ़िनेटली वो अधिक कमाई कर सकेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से। तो बिल्कुल देखिए, किसानों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी है काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है, क्योंकि कई तरह के लाभ किसानों को इससे होंगे। एक और, जहां जो लेबर की समस्या खेती कार्यों में रहती है, वो दूर होगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो उत्पादन है, वो भी बढ़ेगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। अच्छा है, ठीक है। खाने पीने को दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई लोग पिछली बार क्या करते हैं ना, होते हैं ना कुछ, वो उनको अपने तरीके से मैनेज किया है, क्योंकि हमारे बच्चे प्लान चल रहे हैं। ठीक है, तो भैया बहुत लकी आदमी हो, अदरवाइज ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए इतनी सिफारिशें आ रही हैं कि इसका नाम डाल दो, इसका नाम डाल दो। ठीक है, तो आप बिल्कुल जो ड्रोन की कंपनी है या जो ड्रोन ऑपरेट करते हैं, 25 से 30 हज़ार रुपये नहीं हो, 50,000 रुपये करते हो। तो आप ये सोचो कि नौकरी मिल गई आपको। ये कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं या आराम से बैठ के चीज़ों को सुन रहा है। अगर गवर्नमेंट का काम से पता चल जाए, ड्रोन से करें या ट्रैक्टर मोटर स्प्रे से करें या नेट सेक्टर पे कौन से करें, हम प्रेफरेंस ड्रोन से दें। 2 महीने में आपको ना ये अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारे पास ऐसी भी संस्था है जो पिछले 2 साल से ड्रोन का काम कर रही थी, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है उसका क्षेत्र का, वो 2 साल से ड्रोन सब देखना कौन सा मैं तो ब्रेन कई बार सोच लिया बातों में क्या रखा है? बातों में तो कोई फायदा नहीं।
भाई नॉर्मल बातचीत करते रहना चाहिए शीशे में, कुछ भी बात करते रहना शीशे में। उल्टा इस साइड तो है ना, नहीं वो एंटी क्लॉकवाइज वाला है, वो सीधा घूमना। मैं तो खबर अभी देखते